दोस्तों, केस के दौरान पति को पत्नी के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात पता लगती है। एक नल एंड वॉइड मैरिज डिक्लेयर होने के बाद क्या पत्नी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड होगी? क्या मैरिज नल एंड वॉइड डिक्लेयर होने के बाद पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह का डोमेस्टिक रिलेशनशिप माना जाएगा? नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, एक पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन क्या हो अगर पति कोर्ट में साबित कर दे कि उनके बीच में जो मैरिज हुई है वो इल्लीगल है, नल है, वॉइड है। यानी कि अगर पति पत्नी की शादी शून्य या वॉइड करार कर दी जाती है तो क्या तब भी पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा? क्या ऐसी स्थिति में जहां पर मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है तो क्या पत्नी को एक डाइवोर्स्ड वाइफ का दर्जा मिलेगा? क्योंकि अगर पत्नी को डाइवोर्स वाइफ का दर्जा मिलेगा तब भी पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है जब तक कि उसकी रीमैरिज नहीं हो जाती। और क्या ऐसी स्थिति में जहां पर पति पत्नी की शादी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी गई है तो क्या ऐसे में पति पत्नी का रिलेशनशिप घरेलू रिश्ता डोमेस्टिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में आएगा? क्योंकि अगर शादी शून्य होने के बाद भी उस रिश्ते को डोमेस्टिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में रखेंगे तो ऐसे में डीवी के तहत पत्नी, जो कि अब महिला की कैटेगरी में आ जाती है, वो मेंटेनेंस ले सकती है। डीवी एक्ट के केस में केवल डोमेस्टिक रिलेशनशिप को देखा जाता है। अगर उस चीज़ का बेस है डोमेस्टिक रिलेशनशिप है तब भी महिला डीवी एक्ट के सभी रिलीफ को ले सकती है। यानी कि आज के जो हमारे दो मेन पॉइंट हैं वो ये है कि एक नल एंड वॉइड मैरिज डिक्लेयर होने के बाद क्या पत्नी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड होगी, और इसी में दूसरा पॉइंट ये है कि क्या मैरिज नल एंड वॉइड डिक्लेयर होने के बाद पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह का डोमेस्टिक रिलेशनशिप माना जाएगा, और क्या उसके बेसिस पर पत्नी डीवी एक्ट के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? क्या वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड होगी? दोस्तों, आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट केस, एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जहां पर पति पत्नी की मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया और इसके बाद पत्नी ने डोमेस्टिक रिलेशनशिप को बेस बना करके डीवी एक्ट के केस में पति से मेंटेनेंस की मांग करी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की शादी सन 2015 में हुई, लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद ही पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ गई। दोस्तों, पत्नी ने पति और उसके परिवार वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए और 498 के तहत एफआईआर दर्ज करा दी। दोस्तों, केस के दौरान पति को पत्नी के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात पता लगती है, और वो बात ये थी कि उसकी पत्नी पहले से ही शादीशुदा थी और पहली शादी का तलाक भी नहीं हुआ था। यानी कि मौजूदा जो पति था वो सेकंड हस्बैंड था और वो पत्नी की सेकंड मैरिज थी, जबकि पहली मैरिज अभी भी सबसिस्ट कर रही थी। दोस्तों, हमारा कानून ये कहता है कि यदि बिना तलाक की दूसरी शादी की जाती है तो दूसरी शादी इल्लीगल होगी, नल होगी, वॉइड होगी, कानून की नज़र में शून्य होगी। दोस्तों, जैसे ही पति को इस बारे में पता लगा, पति फैमिली कोर्ट में अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 के तहत केस फाइल करता है। दोस्तों, केस चलता है और सन 2021 में फैमिली कोर्ट पति के हक में फैसला सुनाती है और पति पत्नी की शादी को गैर कानूनी करार कर देती है, क्योंकि पत्नी पहले से ही शादीशुदा थी जिसका अभी तक तलाक नहीं हुआ था। दोस्तों, इसके बाद पत्नी फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करती है, लेकिन कुछ समय के बाद पत्नी अपनी अपील को खुद ही वापस ले लेती है, विड्रॉ कर लेती है। इसका मतलब यह है कि फैमिली कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था
मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया था वो अब एब्सोल्यूट हो जाता है, फाइनल हो जाता है। दोस्तों अब इसी केस के दूसरे पहलू पर चलते हैं। पत्नी ने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस भी फाइल किया, जिसमें पत्नी ने अपने लिए इंटरिम मेंटेनेंस और मेंटेनेंस की मांग करी। दोस्तों डीवी एक्ट में मेंटेनेंस लेने के लिए पति पत्नी का रिलेशनशिप होना ज़रूरी नहीं है। अगर महिला ये साबित कर देती है कि उन दोनों का डोमेस्टिक रिलेशनशिप है तो वो महिला मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल होगी। अब बड़ा सवाल ये था कि एक महिला, एक पत्नी जिसकी शादी नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो चुकी है, तो क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत डोमेस्टिक रिलेशनशिप दिखा करके मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? और अगर शादी अमान्य घोषित हो चुकी है तो ऐसे में पति पत्नी के बीच में जो रिलेशनशिप था उसे डोमेस्टिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में लाया जाएगा? क्या उसे घरेलू रिश्ता माना जाएगा? दोस्तों इस केस में ट्रायल कोर्ट के द्वारा पत्नी की डीवी एक्ट की एप्लीकेशन को अलाउ किया गया और पत्नी की फेवर में इंटरिम मेंटेनेंस को डिसाइड किया गया। पति को डायरेक्शन दी गई कि वो अपनी पत्नी, जो कि पत्नी नहीं है अब महिला की कैटेगरी में आ गई है, उसे 10,000 रुपये हर महीने का मेंटेनेंस देगा। और वो भी इसलिए क्योंकि ट्रायल कोर्ट के हिसाब से पति पत्नी के बीच में भले ही शादी ना हो, भले ही मैरिज नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गई हो, लेकिन फिर भी वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में फॉल करते हैं, घरेलू रिश्ता बनता है, ऐसे में मेंटेनेंस देना बनता है। दोस्तों पति ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन सेशन कोर्ट ने भी पति को किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सही माना, यानी कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप है इसलिए मेंटेनेंस देना तो बनता है। दोस्तों इसके बाद पति के द्वारा ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के ऑर्डर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट का कहना था कि जब शादी ही लीगली वैलिड नहीं है तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं बनता, और जब डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है तो ऐसे में डीवी एक्ट के तहत महिला को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिल सकती। यानी कि एक बारी अगर शादी नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गई, शून्य घोषित हो गई, तो ऐसा माना जाएगा कि कभी शादी हुई ही नहीं थी। और जब इनिशियली शादी ही नहीं हुई थी तो किसी भी तरह का डोमेस्टिक रिलेशनशिप, किसी भी तरह का घरेलू रिश्ता कैसे बन सकता है? दोस्तों ऐसे में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया और कहा कि इस केस में महिला, यानी कि पत्नी जो कि अब महिला की कैटेगरी में आ गई थी, वो किसी भी तरह के मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। दोस्तों हाई कोर्ट के इस फैसले से हमारे कुछ पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। पहला तो यह है कि अगर मैरिज नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाती है, यानी कि जहाँ पर शादी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, शून्य मानी जा रही है, तो वहाँ पर किसी भी तरह का कोई लीगल रिलेशनशिप कायम नहीं होगा। दूसरा पॉइंट यह है कि डीवी एक्ट तभी लागू होगा जब डोमेस्टिक रिलेशनशिप है। अगर पति पत्नी के बीच में मैरिज है, लीगली वैलिड मैरिज है, तो ही पति पत्नी के बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप माना जाएगा। अगर पति पत्नी के बीच में मैरिज नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाती है, अवैध करार कर दी जाती है, तो ऐसे में डोमेस्टिक रिलेशनशिप भी नहीं माना जाएगा। और हमारा तीसरा पॉइंट ये कि जहाँ पर डोमेस्टिक रिलेशनशिप प्रूव नहीं हो रहा है, मैरिज शून्य हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में महिला डीवी एक्ट के किसी भी रिलीफ के लिए इंटाइटल नहीं होगी। दोस्तों इस केस जजमेंट पर आपके क्या विचार है ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।